स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड, फिजिकल केमिस्ट्री, यूनिट 4, यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा टॉपिक जो चल रहा है। आज की हम क्लास में फैराडे का द्वितीय नियम स्टार्ट कर रहे हैं। फैराडे का द्वितीय नियम, प्रथम नियम हमने पिछले वीडियो में समझा था। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। इस नियम अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा को, इस नियम अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों अर्थात तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E या W अपॉन E बराबर स्थिरांक। If W1 and W2 are the amount of liberated and E1 and E2 are their respective chemical equivalent, then W1 upon E1 बराबर W2 अपॉन E2। हम इसको दो कंडीशंस के लिए, जब हमारे पास में मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा W1 और W2 है और उन पदार्थों के तुल्यांकी भार E1 और E2 है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। W1 व W2 भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं हैं। W1 व W2 भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं हैं। E1 व E2 पदार्थों के तुल्यांकी भार है। E1 व E2 अलग अलग पदार्थों के तुल्यांकी भार है, इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट है। प्रथम नियम के अनुसार, हमने फर्स्ट नियम पढ़ा था बच्चों, अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे के प्रथम नियम अनुसार W1 बराबर Z1 IT, W2 बराबर Z2 IT। अतः समीकरण 2 से Z1 व Z2 दो पदार्थों के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z1 व Z2 दो पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक हैं। समीकरण 2 से W1 अपॉन W2 E1 अपॉन E2 या
Z1 IT अपॉन Z2 IT बराबर E1 अपॉन E2। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 इसको ना देके हम भाई IT से IT कैंसिल हो जाएगा, तो Z1 अपॉन Z2 बराबर E1 अपॉन E2। क्वेश्चन नंबर 3, क्या Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E, अतः किसी पदार्थ का, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों, अतः किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, अतः किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भारों के, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। आगे हम देखते हैं बच्चों फैराडे। फैराडे इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को, विद्युत की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को घोलने अथवा निक्षेपित करने में प्रयुक्त होती है। विद्युत की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को घोलने अथवा निक्षेपित करने में प्रयुक्त होती है, वो 1 फैराडे के बराबर होगी। तो 1 फैराडे बराबर 96500 कूलम, यानी बच्चों 1 फैराडे में 96500 कूलम के बराबर विद्युत धारा होती है, यानी हम कह सकते हैं कि धारा का बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे। अब हमारे पास में W बराबर Z बराबर E अपॉन 96500 कूलम, ये भी एक रिलेशन है बच्चों जो कि न्यूमेरिकल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्यूमेरिकल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं बच्चों ओम का नियम। ओम का नियम, देखिए ओम का नियम, ओम लॉ, भारत, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम का नियम। इस नियम अनुसार किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा चालक पर लगाए गए विभवांतर अथवा विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। इस नियम अनुसार किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा चालक पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर के समानुपाती और चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी I बराबर E अपॉन R, या हम E की जगह B भी काम में ले सकते हैं। तो B बराबर IR हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है बच्चों, B बराबर IR हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। B विभवांतर है, R प्रतिरोध है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रतिरोध के स्थान पर चालकता को मापना अधिक उपयोगी होता है। हम बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रतिरोध के स्थान पर चालकता, चालकता मतलब कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को मेजर करते हैं और उसका व्युत्क्रम करके हम प्रतिरोध को ज्ञात कर लेते हैं, उसका व्युत्क्रम करके प्रतिरोध को ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों
वो है चालकता। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है चालकता। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस चालकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता को C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चालकता को C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी C बराबर 1/R, C बराबर 1/R। इसकी यूनिट या मात्रक के बारे में बात करें तो बच्चों हम जानते हैं कि चालकता C की यूनिट या मात्रक, R का मात्रक होता है ओम, लेकिन ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स या महो। एक ऐसा ही मात्रक और बच्चों सीमन या साइमन, साइमन कैपिटल S से रिप्रेजेंट इसको हम करेंगे, साइमन इसका मात्रक है। अब हमारे पास में जो अगला टॉपिक है बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के वित्त इंक्रमानुपाती होता है, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, ये रिलेशन होता है बच्चों। यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के वित्त इंक्रमानुपाती होता है। समानुपाती साइन को हटाकर रो L/A, रो L/A लगा लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों जो L/A कॉमन रूप से हम इसको सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक बोलते हैं। L/A को सेल स्थिरांक, L/A को सेल स्थिरांक बोलेंगे। और रो है, यह है बच्चों स्थिरांक जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है रो। ये स्थिरांक है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब जो हमारे पास में अगर इसकी डेफिनेशन हम देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की, तो किस तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं? देखिए, यदि कंडीशन डालते हैं, यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर, A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो R बराबर रो, R बराबर रो। अर्थात किसी 1 सेंटीमीटर लंबाई, अर्थात किसी 1 सेंटीमीटर लंबाई व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले पदार्थ का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यदि किसी 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले पदार्थ का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध के बाद में विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यूब पदार्थ की चालकता को उस पदार्थ
की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कप्पा द्वारा, कप्पा को इस तरीके से, के को थोड़ा सा नीचे झुका हुआ, और ये इसका व्युत्क्रम है। हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, कप्पा बराबर 1/r L/a, या इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो 1/r बराबर C L/a। ये है बच्चों हमारे पास में विशिष्ट चालकता। इसका मात्रक मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, मोहो सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स होगा बच्चों, साइमन मीटर इनवर्स होगा।